नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और आज हम बात करेंगे कि महाराष्ट्र में जितने बड़े बड़े घोटाले हो रहे थे, अब उन सारी चीज़ों को लेकर जो अभी जांच के आदेश दे दिए थे बॉम्बे हाई कोर्ट की तरफ से, तो आज सीबीआई इन सारी जितनी भी जांच थी अब उन सारी चीज़ों की रिपोर्ट दे सकती है बॉम्बे हाई कोर्ट को, क्योंकि बॉम्बे हाई कोर्ट की तरफ से 12 अप्रैल को ही ये आदेश दिया गया था सीबीआई को कि इसमें प्रारंभिक जाँच किया जाए, क्योंकि मुद्दा काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव है। तो इन्हीं सारे मुद्दों पर बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट सिद्धार्थ आचार्य सर, और इन्हीं सारी चीज़ों के जवाब लेंगे सर से, और इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर जितने भी घोटाले महाराष्ट्र सरकार में चल रहे हैं इन्हीं सारी चीजों को लेकर जवाब भी देंगे। सर ये बताइए कि जिस तरीके से चीजें निकलकर सामने आ रही हैं और सीबीआई की तरफ से ये चीजें हैं कि अब शायद 24 घंटे में जो प्रारंभिक जांच की थी उसकी रिपोर्ट दे सकती है सीबीआई। जी बिल्कुल, सीबीआई जो है अगले 48 घंटों में पी फाइल करेगी बॉम्बे हाई कोर्ट में, और साथ साथ में उसमें काफ़ी डिटेल में जो है वो इन्वेस्टिगेशन अब तक हुई है, जहाँ तक पहुँची है उसके बारे में काफ़ी डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट फाइल होगी। और साथ साथ में इसमें और भी जो अब लेयर्स हैं, परतें हैं, वो खुलने वाली हैं इसके अंदर। और अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर काफ़ी सारे जो इन्वॉल्वमेंट है लोगों का, वो धीरे धीरे करके सामने आएगा नाम। सर एक के बाद एक बड़ी चीजें निकलकर सामने आ रही हैं, तो आपको क्या लगता है कि जो प्रारंभिक जांच शुरू की थी सीबीआई की तरफ से, क्या कुछ उनके हाथ लगा होगा? क्योंकि जिस तरीके से महाराष्ट्र सरकार के नेताओं की जो हरकतें थी, चीजें थी, वो तो इस तरीके थी कि ये जांच ना करने दें, पर आपको क्या लगता है कि सीबीआई के हाथ लगी होंगी चीजें? जी बिल्कुल बिल्कुल, बिकॉज सीबीआई एक बहुत ही गंभीर इन्वेस्टिगेटिव बॉडी है, और सीबीआई का जो जांच करने का तरीका है वो काफ़ी सुपीरियर है इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन कंपेयर टू स्टेट डिपार्टमेंट जो पुलिस का है, वो जिस तरीके से इन्वेस्टिगेट करता है। यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन का जो स्तर है वो बॉस्ड अप नहीं होता, या इन्वेस्टिगेशन जो है वो बड़ी ट्रांसपेरेंट होती है। और ख़ास तौर पे क्योंकि एक इंडिपेंडेंट बॉडी है तो वो किसी के दबाव में काम नहीं करती, और चूंकि दबाव में काम नहीं करती इसलिए जो भी लोग गंभीर मामलों में लिप्त हैं, ख़ास तौर पे जो एंटेला पे हमला हुआ, उसके साथ साथ जो भी दूसरे उसके साथ हिरेन मनसुख या जो भी दूसरे केसेस हैं, तो जो लोग इसमें लिप्त हैं, जो इसमें कॉन्स्पिरेसी में इन्वॉल्व हैं, उनके लिए एक बहुत ही डर का विषय है। महाराष्ट्र सरकार के ही गृह मंत्री यानी कि पूर्व गृह मंत्री की कितनी और मुश्किलें बढ़ने वाली हैं इन सारी चीज़ों को लेकर? भी प्राइमा फेसी जो अगर आप देखेंगे तो ये साफ दिखता है कि उनका इन्वॉल्वमेंट है। प्लस अब उनके अगेंस्ट में काफ़ी सारे अप्रूवल भी जो हैं वो मिल गए हैं सीबीआई को। मैं बात करूँगा ख़ासतौर पे वजह के बारे में, या जैसा कि परमबीर सिंह जी का लेटर था उससे पहले, और साथ साथ में जो भी घटनाक्रम पिछले 1 महीने में हुआ है, और उसके बाद में रियाज काजी जो हैं, जो दूसरे क्राइम ब्रांच के सीनियर ऑफिसर हैं, उनको भी जो है एनआईए ने अरेस्ट किया वहाँ पे। तो कहने का मतलब है बहुत से जो तार हैं इसके, वो अब काफ़ी आम जनता के सामने आएंगे। सर ये जो हाई कोर्ट को अब रिपोर्ट सौंपी जाएगी, जो प्रारंभिक जांच थी, तो उसके बाद और क्या चरण हो सकते हैं, और भी चीज़ें क्या सामने आ सकती हैं जो जिस तरीके से अगर हम अदालत के हिसाब से देखें तो? लीगली इसके अंदर बहुत से पहलू हैं। अभी तो जो है प्रिलिमिनरी जो है वो रिस्पॉन्स जाएगा सीबीआई की तरफ से। एक डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन अभी भी बाकी है, तो वो जो डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट होगी उसके बेसिस पे कोर्ट के सामने एविडेंसेस होंगे, साक्ष्य होंगे। उस साक्ष्यों में जो है कोर्ट घुसेगी, कोर्ट उसको देखेगी, वेरीफाई करेगी। तो अभी एक लंबा प्रोसीजर तो है, लेकिन एटलीस्ट ये है कि क्योंकि इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो चुकी है, ऑन रिकॉर्ड कुछ नाम आने वाले हैं, तो जो भी इसमें लिप्त हैं, जो कॉन्स्पिरेसी में इन्वॉल्व हैं, उनके लिए परेशानी का माहौल है। रियाज काजी की गिरफ्तारी हुई, सचिन वाजे की गिरफ्तारी एनआईए ने की, और अब सुनील माने वो भी क्राइम ब्रांच के ऑफिसर हैं और अब उनकी भी गिरफ्तारी हो चुकी है। कितने और नाम हैं जो क्राइम ब्रांच में से या फिर शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस में से निकलकर उन लोगों की गिरफ्तारी होने वाली है? जी आज ही जो है सुनील माने जो हैं क्राइम ब्रांच से, उनको एनआईए ने कस्टडी में लिया है। इनफैक्ट एनआईए जो है वो एनआईए कोर्ट में सीधा उनको ले गया है। एनआईए कोर्ट में ये प्रस्ताव करेगा कि उनको कस्टडी उनकी बढ़ाई जाए। साथ साथ में आज ही जो है वो सचिन वाजे की कस्टडी ख़त्म हो रही है, तो उसके भी कस्टडी को एक्सटेंड करने की बात है। अब एनआईए जो है इसमें सारे एंगल्स जो है उनकी जांच करेगी, टेरर फाइनेंसिंग से लेके टेररिज्म, जो तो बेसिकली उन सब इश्यूज़ के ऊपर जो है कौन कौन किस किस तरीके से इन्वॉल्व हैं। इसमें ऑलरेडी जो है कंप्लेंट अगर हम देखेंगे, जो एक्यूजेशन है वो मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच पे ये है कि वो लोग जो है काफ़ी जो होम मिनिस्ट्री और जो महा विकास अघाड़ी सरकार है उसके जितने भी आका हैं उनके इशारे पे काम कर रही थी। तो अभी तो सिर्फ प्यादे हैं जो सामने आए हैं, धीरे धीरे इनके आका भी सामने आएंगे। सर एनआईए के लेकर अभी जैसा कि अभी आपने कुछ देर पहले जिक्र किया कि सचिन वाजे की कस्टडी आज खत्म हो रही है, और कस्टडी बढ़ाने की बात भी एनआईए की तरफ से की जाएगी। कभी भी जब सचिन वाजे की कस्टडी खत्म होती है तो उसके बाद वापस बढ़ाने की मांग की जाती है। तो एक सवाल ये भी उठता है कि क्या इतना कुछ मालूम है सचिन वाजे को जो बार बार उसे कस्टडी में लिया जा रहा है और बार बार कस्टडी बढ़ाने की बात की जा रही है सचिन वाजे की? जी बिल्कुल, क्योंकि आप देखेंगे तो सचिन वाजे एक बहुत बड़ी कड़ी है इन सभी आपराधिक मामलों में जो भी लिप्त हैं उनके नाम उजागर करने के लिए।
और ख़ास तौर पे वो कड़ी है क्योंकि उनका खुद का जो एक जीवन है पुलिस ऑफिसर की तरह, वो बड़ा ही विवादास्पद रहा है। अगर आप देखेंगे उनकी पूरी इतिहास, तो उस विवादास्पद इतिहास में काफ़ी सारे महाराष्ट्र के नेता हैं, उनके राजनीतिक आका हैं जिनकी शरण उनको समय के साथ साथ मिलती रही थी। तो अब जितने भी राजनीतिक आका हैं वो अगर एनआईए इन्वेस्टिगेट करेगा, जांच करेगा, तो उनके नाम सामने आएंगे। सर, सचिन वाजे को लेकर हम बात करें तो अभी कुछ दिन पहले जब सीबीआई की तरफ से रिमांड ली गई थी, मतलब बातचीत करने के लिए जब बुलाया गया था, इंटेरोगेशन किया गया था अनिल देशमुख का सीबीआई की तरफ से, तो उन चीज़ों में ये भी चीज़ें निकलकर सामने आई थी कि अनिल देशमुख ने स्वीकार कर लिया है कि उद्धव ठाकरे ने नियुक्ति की थी सचिन वाजे की। तो क्या एक्शन कुछ या फिर पूछताछ हो सकती है उद्धव ठाकरे से कि किन सारे तथ्यों को लेकर सचिन वाजे की वापस नियुक्ति की गई थी 6 जून 2020 को, यानी कि लास्ट ईयर? प्राइमा फेसी एविडेंस तो ये दिखाता है कि सारी जो उंगली किस तरफ जा रही है, लेकिन अभी भी जो है कोर्ट इन बातों का जो है न्यायाधीश होंगे वो संज्ञान लेंगे कि पहले किस किस का जो है उसमें जवाब है, अनिल देशमुख ने क्या कहा है, टेस्टिफाई उन्होंने किया है, उस चीज़ को बड़ी जल्दी है कोर्ट के लिए कोई उचित कार्रवाई करने के लिए। तो थोड़ा समय और लगेगा इसके अंदर, थोड़ा धीरज रखना पड़ेगा एजेंसियों को भी और थोड़ा सा आम जनता को भी, ताकि और सच जो है बहुत जल्दी सामने आए। सर, अभी आपने आम जनता का नाम लिया और जैसे इससे पहले भी जो हमारा इंटरव्यू है, हम कभी सारे वो भी सवाल हम आपसे पूछते हैं जो जनता जानना चाहती है। तो जनता की तरफ से भी एक ये सवाल उठ रहा है कि जिस तरीके से इन नेताओं से कोई जनता मांग करती है या फिर मीडिया पर्सन से कोई सवाल पूछा जाता है तो ये एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं। तो क्या इन सारी चीज़ों को लेकर इनसे जाँच नहीं होनी चाहिए कि जो बयानबाजी ये कर रहे हैं उनके पास तथ्य हैं या फिर सिर्फ आरोप लगाए जा रहे हैं? ये बिल्कुल आप जो है ये आरोप लगाते हैं मीडिया के ऊपर, आम जनता के ऊपर, और ख़ास तौर पे अगर आप ये सरकार देखेंगे जो है महाविकास आघाड़ी सरकार, एमवीए जिसको कहते हैं, वो सरकार अपने समय में अब तक की प्रेस को कुचलने वाली सबसे बड़ी सरकार रही है। और इमरजेंसी के बाद मैं मानता हूँ पिछले 46 सालों में सबसे बदतर जो सरकार जिसे कहते हैं वो रही है, और इसने आम नागरिकों के साथ साथ मीडिया के भी अधिकारों को कुचलने की कोशिश की है। अभी तक ये सारी सरकार और शिवसेना के नेता सचिन वाजे को बचाने की कोशिश कर रहे थे और कहा जा रहा था कि काफ़ी ज़्यादा ईमानदार है सचिन वाजे, पर जिस तरीके से एक के बाद एक दर परत खुलती जा रही है, सारे नेता पीछे होते जा रहे हैं और आज कोई सपोर्ट नहीं कर रहा सचिन वाजे को, क्या हो सकता है सर इसके पीछे? इसका कारण यही है कि तथाकथित जितने भी ये राजनीतिज्ञ हैं इन सब के जो है अब पोल मेरे हिसाब से खुल चुकी है। और क्योंकि जो ये इन्वेस्टिगेशन और ये जो इंटेरोगेशन हुआ है, इसमें कईयों के नाम, कईयों के जो गलत कार्य उन्होंने किए हैं अपने समय में, वो सब आमने सामने आएंगे। क्योंकि ये सरकारें जो है अगर आप देखेंगे लंबे समय से महाराष्ट्र में थी। 2014 फडणवीस सरकार से पहले भी जो एनसीपी और कांग्रेस सरकार है वो लगातार 3 बार जीती है महाराष्ट्र के चुनाव, 1999 से लेकर 2014 तक। तो उन 15 सालों का हिसाब किताब, फिर पिछले 1.5-2 सालों का हिसाब किताब, तो 17-18 सालों में जो भी काम हुए हैं वो सब उन चीज़ों का पर्दाफाश होगा। सर, हम सुनील माने के ऊपर फिर से आते हैं कि सुनील माने को अभी कस्टडी में ले लिया गया है एनआईए की तरफ से। अब जिस तरीके से पियादों की तरफ से बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं, तो अब ये जो सुनील माने की गिरफ्तारी यानी कि कस्टडी में लिया गया है, तो इसकी तरफ से और भी चीज़ें क्या निकल कर सामने आ सकती हैं? इसमें यही आएगा कि जिन भी राजनीतिज्ञ हैं उनका जो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है इन सब केसेस में, किस तरीके से जो हफ्ताखोरी, वसूली, ड्रग्स, बॉलीवुड माफिया चलाना, और भी जितने भी जो गलत कार्य हुए हैं मुंबई में, और एक तरीके से मुंबई को जो है, जो हम जिसे कहते हैं हमारी इकोनॉमिक कैपिटल है, फाइनेंशियल कैपिटल है, उसके अंदर सारे जो हैं ब्लैक के काम, दूसरे काम, जिससे अंडरवर्ल्ड जो है एक बहुत बड़ा गिरोह सरगना वहाँ पे ऑपरेट कर रहा था। और अब आज भी जो है वापस उसने अपने पांव जमा लिए हैं सरकार के आने के बाद में। तो किस तरीके से वो लोग इन लोगों का पैसा ब्लैक से वाइट करते हैं, इंडस्ट्री बॉलीवुड को यूज़ करते हैं, तो ये सारी परतें जो है ऊपर से नीचे धीरे धीरे करके सारी खुलेंगी एक के बाद एक। सर, सीबीआई अलग खुलासे कर रही है, एनआईए की तरफ से अलग ही चीज़ें निकलकर सामने आ रही है, और जो नेता आपस में बयानबाजी कर रहे हैं इनसे लोगों को कुछ और ही लग रहा है। और जिस तरीके से सरकार का जो असली चेहरा है वो जनता के सामने आ चुका है। पर अगर बड़े नेता यानी कि महाराष्ट्र के जो अपने आप को बड़ा नेता संजय राउत की बात करें, तो उनकी तरफ से तो हमेशा सिर्फ यही चीज़ कही जाती है कि बीजेपी या फिर अन्य पार्टियों की तरफ से हमें बदनाम करने के लिए गंदी राजनीति की जा रही है। संजय राउत जी जो हैं ऐसे नेता हैं जो आज कुछ बात कर रहे हैं, कल को वो यूपी में भाजपा के साथ होंगे तो वो कुछ और बात कहेंगे। तो उनके वक्तव्यों को इतना जो है सीरियसली नहीं लिया जाना चाहिए। मोटी बात यह है कि आज के समय में इन्वेस्टिगेशन पे जो है पब्लिक का ध्यान होना चाहिए। इन्वेस्टिगेशन में जैसा आपने बताया सचिन वाजे से हर जनाब अपना हाथ खींच रहा है, तो ये साफ सांकेतिक है, ये संकेत दे रहा है कि कौन कौन लोग इसमें इन कार्यों में शुमार हैं, कौन कौन लोग जो हैं इस कॉन्स्पिरेसी में इन्वॉल्व थे, और उन सब के नाम अब बहुत जल्द जनता के सामने आने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर।